तो क्या हाल है दोस्तों, अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो, अगर आपकी रिपेयरिंग की शॉप है यानी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग की, तो आपको वेरिएबल पावर सप्लाई की बहुत ज़रूरत पड़ती होगी। और मार्केट में अभी बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं सब पावर सप्लाई, तो उसका एक रिप्लेसमेंट आ गया है। ये हमारे पास है 4016 DC स्टेप डाउन मॉड्यूल। इसकी पूरी जानकारी, इसकी स्टेप बाय स्टेप वायरिंग की कनेक्शन और इसमें कितने एम्पियर मिलते हैं, पूरी डिटेल में आपको जानकारी मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया हुआ है। आप ऑनलाइन लोगे तो ऑनलाइन थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन लोकल मार्केट में आपको सस्ते दाम में मिल जाएगा। तो ये हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे पास है DC 4016 स्टेप डाउन मॉड्यूल। इसको DC बक कन्वर्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दो पोटेंशियोमीटर दिए हुए हैं, एक एम्पियर के लिए और दूसरा वाला वोल्टेज के लिए। और यहाँ पे 4 टर्मिनल दिए हुए हैं, उसमें प्लस माइनस इनपुट और प्लस माइनस आउटपुट। यहाँ पे कुछ SMD वर्क किया हुआ है बैटरी प्रोटेक्शन के लिए। इससे बैटरी चार्ज कर सकते हो कोई भी, और वो भी चार्जिंग प्रोटेक्शन के साथ, क्योंकि इसमें आप बैटरी चार्ज करोगे तो उसमें ऑटोमेटिक पावर कट हो जाएगा और आपकी बैटरी डैमेज नहीं होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4 टर्मिनल दिए हुए हैं, प्लस माइनस इनपुट प्लस माइनस आउटपुट। आपको यहाँ पे देख के कनेक्शन करना है, क्योंकि ये अगर आपने क्रॉस कनेक्शन कर दी है प्लस माइनस में गलत में, तो ये आपका कन्वर्टर शॉर्ट भी हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 कन्वर्टर शॉर्ट करके बैठा हूँ। तो ये 2 पोटेंशियोमीटर दिए हुए हैं यहाँ पे, एक एम्पियर के लिए और एक वोल्टेज के लिए। तो हमने ले लिया है यहाँ पे एक पावर सप्लाई। ये मेरे पास पुराना ट्रांसफार्मर है, ये 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। ये मैंने कनेक्शन, ये प्लस माइनस के कनेक्शन जो है वो इसमें, ये जो टर्मिनल दिए हुए यहाँ पे लिखा हुआ ही है इनपुट और आउटपुट। और आपको प्लस माइनस संभाल के उसको देना पड़ेगा, क्योंकि इसके कनेक्शन आप उल्टे दोगे तो ये बक कन्वर्टर शॉर्ट हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 शॉर्ट करके बैठा हूँ। और इसमें लिखा है 35 वोल्ट इनपुट, लेकिन 35 वोल्ट मत देना, मैक्सिमम इसको 30 वोल्ट तक इनपुट देना। क्योंकि भले इसमें 35 वोल्ट लिखा हुआ है, क्योंकि कभी एम्पियर बढ़ जाता है कोई ट्रांसफार्मर का, या फिर जो आप पावर सप्लाई जो दे रहे हो उसका एम्पियर बढ़ जाएगा तो ये IC शॉर्ट हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी मैं एक ख़राब करके बैठा हूँ, इसलिए आपको पहले ही बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप मैक्सिमम 30 वोल्ट दे सकते हो आप। तो चलिए इसके फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। और ये जो पावर सप्लाई है आपको मल्टीपल यूज़ में आने वाला है, क्योंकि इसमें वोल्टेज और करंट दोनों का सेटिंग दिया हुआ है। यानी आप वोल्टेज के साथ साथ एम्पियर भी आप सेट कर सकते हो। और ये बैटरी चार्जिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। जो अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो या फिर मेरी तरह आपकी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग शॉप है, तो ये पावर सप्लाई आपके बहुत ही काम में आने वाला है। अभी जो मार्केट में जो पावर सप्लाई मिलते हैं वो बहुत ही कॉस्टली आते हैं, और उसके एम्पियर भी 5 एम्पियर आते हैं या फिर 10 एम्पियर आते हैं। 10 एम्पियर का आप लेने जाओगे तो बहुत ही आपको कॉस्टली पड़ेगा। उससे अच्छा ये बक कन्वर्टर ले लो, और ऐसा पुराना वाला आपके पास ट्रांसफार्मर पड़ा हो तो उससे आप वेरिएबल पावर सप्लाई बना सकते हो। और मैंने पहले ये पावर सप्लाई बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। मैं दिखा रहा हूँ आपको पुराने SMPS में से। उसकी पूरी डिटेल वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसी मॉड्यूल के साथ मैंने वो पावर सप्लाई बनाई है, और इसके वायरिंग और इसके कनेक्शन कैसे किए हैं वो पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा उसके वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे 2 टर्मिनल दिए हुए हैं इनपुट के, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ये इनपुट के हैं। हम लोग यहाँ पे इनपुट प्लस और माइनस लगा देते हैं। ये फटाफट से मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट दे दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन लाइट स्टार्ट हो गई है। अब जैसे ही आप यहाँ पे लोड दोगे तो ये लाइट रेड हो जाएगी। अब इसको मैं मल्टीमीटर लगा के आपको इसके वोल्टेज और एम्पियर दोनों में आपको चेक करा देता हूँ। ये मल्टीमीटर को हम 200 पे सेट कर रहे हैं, और यहाँ पे प्लस और माइनस देख के ये दोनों टर्मिनल आउटपुट के हैं। ये हम लोग देख लेते हैं नीचे, ये आउटपुट प्लस, ये हम पहला वाला प्रोब है उसको आउटपुट प्लस में लगा देते हैं। और ये दूसरा वाला जो पोर्ट है ग्राउंड में दे रहे हैं हम लोग, यानी माइनस में। ये मिनिमम 1.2 वोल्ट यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट दिया हुआ है 18 वोल्ट का। मैं वो भी आपको पहले चेक करके दिखा देता हूँ मैंने इनपुट कितना दिया हुआ है। ये हमारा इनपुट है, ये आप देख सकते हो मैंने 18 वोल्ट इनपुट दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आउटपुट में कम से कम मिनिमम 1.2 वोल्ट ये डिक्रीज़ कर सकता है। ये जो पहला वाला पोटेंशियोमीटर है उसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आप देख सकते हो धीरे धीरे करंट इंक्रीज़ हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है।
इसको अब मैक्सिमम 18 वोल्ट इनपुट दिए हुए हैं, तो मैक्सिमम हमको मिल रहा है 18.5, आप देख सकते हो यहाँ पे मीटर में। और ये एम्पियर का है, लेकिन अभी इसका कोई वर्क नहीं करेगा। जब यहाँ पे हम लोग लोड देंगे तभी ये वर्क करेगा। अब यहाँ पे इसको धीरे कर लेते हैं हम लोग पहले। ये हमने उसको स्लो कर दिया। और इसमें थोड़े आपको हैवी गेज के वायर आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोड ज़्यादा लेगा तो वायर शायद आपके हीट होके जल सकते हैं। तो थोड़े हैवी वायर यहाँ पे इस्तेमाल करना, क्योंकि छोटा लोड चलाओगे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब कोई बैटरी चार्जिंग में रखोगे बड़ी वाली तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। अब यहाँ पे हमने ये 2 प्रोब निकाल ली है। अब इसको हम लोग, ये 775 DC मोटर है, वो चला के हम लोग देखेंगे इससे। अब यहाँ पे मैं उसके कनेक्शन कर लेता हूँ। साथ में हम लोग देखेंगे कि ये मोटर कितने एम्पियर लोड ले रही है। तो उसके लिए पहले हम लोग ये मल्टीमीटर को एम्पियर पे सेट कर देंगे। ये हमने मल्टीमीटर को एम्पियर पे सेट कर लिया। अब यहाँ पे ये वायर में निकाल लेता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कनेक्शन करूँगा जैसे ही 0.62 एम्पियर है यहाँ पे ले रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको रोकूंगा तो एम्पियर बढ़ेंगे, आप देखना 4 एम्पियर तक गया। अब इसके वोल्टेज बढ़ा के हम लोग देखते हैं कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज दे सकता है हमको। ये हम लोग इसके वोल्टेज इंक्रीज करेंगे। मोटर आपको अच्छी तरह से दिखे वैसे मैं सेट कर देता हूँ। ये मोटर को मैंने यहाँ पे रख दी। ये जो वोल्टेज का पोटेंशियोमीटर है उसको हम घुमा के देखेंगे। अब आवाज़ सुन सकते हो मोटर की। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो ये सामने एम्पीयर भी बढ़ रहा है, आप देख सकते हो। इसमें एम्पीयर ठीक से दिखा नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों प्रोब को, मीटर के प्रोब को, लेकिन इसको आपको फटाफट से ले लेना है क्योंकि ये जल जाएंगे। ये एम्पीयर पे हम लोग लगा देंगे। ये आप देख सकते हो लाइट यहाँ पे ग्रीन हो गई है। यहाँ पे 5 एम्पीयर दिखा रहा है मैक्सिमम। इसको हम इंक्रीज़ करके देखते हैं। बस मैक्सिमम यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है, तो भी यहाँ पे आउटपुट में हमको मिल रहा है 5 एम्पीयर। ये हमने एम्पीयर पे सेट किया हुआ है प्रोब। अभी मेरे प्रोब भी गर्म हो गए, मैं इसको फटाफट से निकाल लेता हूँ। अब इसको आप कोई भी बैटरी आपको चार्जिंग करनी है तो अब उसके हिसाब से उसके वोल्टेज सेट करके बैटरी चार्जिंग में रख सकते हो। क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो मोटर की स्पीड जो आपको इंक्रीज़ करनी हो कि डिक्रीज़ करनी हो तो उसके लिए पावर सप्लाई बहुत ही काम आता है। उसका मैंने पूरा वीडियो, ये जो पावर सप्लाई मैंने बनाया है उसका पूरा वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। ये हम लोगों ने 10 वोल्ट सेट कर लिए यहाँ पर। अभी थोड़े कम कर देता हूँ मैं क्योंकि मुझे चार्ज करनी है मुझे ये लिथियम बैटरी। तो ये बैटरी आती है 3.7 वोल्ट की, या आप 4 वोल्ट पे इसके सेट कर सकते हो। ये हम लोगों ने ये 4 वोल्ट हो गए सेट। अब यहाँ पे जैसे ही आप बैटरी को इनपुट करोगे, जैसे ही बैटरी को आप पावर दोगे तो ये आप लाइट देखना, ये अभी ग्रीन लाइट है, अभी ये रेड हो जाएगी। ये मैंने प्रोब लगाया, ये लाइट आप देख सकते हो रेड हो गई। जब भी ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तभी लाइट वापस ग्रीन हो जाएगी। और दूसरी खास बात ये कन्वर्टर में ऐसा है कि यहाँ पे सर्किट प्रोटेक्शन दिया हुआ है, यानी बैटरी प्रोटेक्शन जो आता है, अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई तो उसके बाद इसमें कोई एम्पीयर जाएगा नहीं। लोकल मार्केट में तपास करोगे तो शायद कम रेट में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो सबसे सस्ता जो कन्वर्टर है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये लाइट रेड हो गई। अब जब मैं यहाँ से प्रोब निकालूंगा तो लाइट वापस ग्रीन हो जाएगी, यानी अभी चार्जिंग स्टॉप हो गया। जब ये बैटरी फुल हो जाएगी तो ये लाइट वापस ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, इसमें सर्किट प्रोटेक्शन दिया हुआ है।
तो दोस्तों इससे हम लोग बाइक की बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए फटाफट से हम लोग इसके वोल्टेज सेट कर लेते हैं। बाइक की बैटरी आती है 12 वोल्ट की, यानी हम लोगों को यहाँ पे 13.5 वोल्ट आपको सेट करना पड़ेगा। ये फटाफट से मैं उसके वोल्टेज सेट कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बैटरी के जो टर्मिनल है उस पर हम लोग ये सॉकेट लगा के देखते हैं ये लाइट रेड होती है कि नहीं होती है। जैसे ही हम लोग ये टर्मिनल पे ये सॉकेट लगाएंगे तो ये कन्वर्टर में आप देख सकते हो ये भाई लाइट ग्रीन है, यहाँ पे रेड लाइट हो जाएगी। ये रेड लाइट हो गई, यानी अभी बैटरी चार्जिंग हो रही है। अब मीटर से हम लोग चेक कर रहे हैं कितने वोल्टेज इसको मिल रहे हैं। अभी बैटरी 9 वोल्ट चार्ज है। आप देख सकते हो धीरे धीरे उसका वोल्टेज बढ़ रहा है, यानी इससे ये कन्वर्टर से आप बाइक की बैटरी भी चार्ज कर सकते हो। और वेरिएबल पावर सप्लाई जो महंगे महंगे आते हैं उससे अच्छा तो ये उससे और महंगे महंगे जो पावर सप्लाई आते हैं बड़े बड़े वेरिएबल, उससे तो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।